बाहर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि मतलब वो उनके लिए मस्ट है कि फॉर गुड मेंटल हेल्थ वो 3 वेकेशंस करते हैं। मैंने इनिशियली स्पेन से स्टार्ट किया। श्रीलंका और इंडोनेशिया काफ़ी चीप मुल्क हैं, वीज़ाज़ भी ई वीज़ाज़ हैं उनके और बहुत अमेजिंग ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं। ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स का मर्डर किया हुआ है। आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी पाकिस्तानी निजात बरतानवी शख्सियत से जो पेशे के लिहाज से तो फोरेंसिक साइकेट्रिक हैं, लेकिन अगर इनकी असल पहचान देखी जाए तो वो व्लॉगिंग का इनको शौक बहुत है और डॉक्टर से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा ये भी जानेंगे। और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ उन्होंने 17 कंट्रीज़ का सफ़र तय किया है। तो पैदाइश जनाब लाहौर की है, तालीम भी यहीं से हासिल की है, इसके अलावा थिएटर, डॉक्यूमेंट्रीज और फैशन डिज़ाइनिंग के अलावा मॉडलिंग भी कर चुकी है और आजकल बरतानिया में मुकीम है और साथ ही साथ दुनिया घूमने और व्लॉगिंग का शौक भी पूरा कर रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कामयाब डॉक्टर और बेहतरीन व्लॉगर डॉक्टर मेलनी कैरन जावेद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। मेलनी, मुझे बताएं कि कोई काम रह गया जो आपने नहीं किया और करना चाहती हैं? इतना कुछ तो आपने कर लिया। शौक तो बढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए करने के लिए। तो अच्छा, तो नए साल के लिए आपका क्या गोल है, क्या आपका रेजोल्यूशन है, क्या करना है आपने 2025 में? हम कुछ और कंट्रीज़ हैं लिस्ट पे ट्रैवल करने के लिए और एक दो एक्टिविटीज़ हैं जैसे बंजी जंपिंग है, वो मैंने नहीं की हुई। थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट होता है ऐसी चीज़ों का जिसमें आपको स्ट्रेस हो कुछ सेकंड का और फिर आप एंजॉय करो। देखिए मेलनी, जो आपने शिफ्ट लगाया है ना, ये फोरेंसिक से व्लॉगिंग तक का सफ़र और ये एंटरटेनमेंट की दुनिया और इंफॉर्मेशन की दुनिया, ये ऑलरेडी बहुत डिफरेंट है। मुझे ये बताइए, ये सफ़र का आगाज़ और ये शिफ्टिंग कैसे हुई? कैसे ख्याल आया कि यार मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे सफ़र करना है, मुझे ट्रैवल करना है, लोगों से मिलना है? आई थिंक एक्चुअली बाहर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि मतलब वो उनके लिए मस्ट है कि फॉर गुड मेंटल हेल्थ वो 3 वेकेशंस करते हैं एक साल में, 3 to 5। और फिर बिकॉज ऑब्वियसली मैं वहाँ पे भी रिलेटिवली नई हूँ, मतलब तो मेरा इतना सोशल सर्कल वहाँ पे वाइड नहीं था, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था कोऑर्डिनेट करना लोगों के साथ के कोई साथ वीकेंड पे चले यहाँ पे और वहाँ पे। फिर आई जस्ट थॉट कि मैं क्यों ना खुद स्टार्ट करूँ, तो मैंने इनिशियली स्पेन से स्टार्ट किया और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, मतलब अपने साथ ट्रैवल करना। तो फिर बस आई जस्ट कंटिन्यूड दैट और फिर उसी के लाइक फ्लो में मैंने बाकी कंट्रीज विजिट की, तो आई रियली एंजॉयड इट। काफ़ी कॉमन है बाहर लोग सोलो ट्रैवलर्स और बैक पैकर्स, मतलब बस एक बैग। अच्छा, आप सोलो ट्रैवल करती हैं? हाँ जी। अच्छा मेलनी, वैसे तो देखे ना कोई ना कोई वजह बनती है, कोई ना कोई चीज़ होती है, किसी ना किसी चीज़ का बैकग्राउंड होता है। मतलब एक शेर भी है ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी घर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो यानी ये शेर कोई बुनियाद बना या आपने कोई डेस्टिनेशन इस तरह की देखी, क्या वजह बनी कि फिर आपने ट्रैवलिंग का जो है ना सिलसिला शुरू किया और अब तक माशाल्लाह आप 17 मुल्क भी फिर चुकी हैं? आई थिंक आई जस्ट थॉट कि हमारे मुल्क में इतना ट्रेंड नहीं है सोलो ट्रैवलिंग का, तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये ट्रेंड सेट कर रही हैं, कोशिश कर रही हूँ, मतलब आई डू एंजॉय इट और मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है नई क्यूजीन्स ट्राई करना, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऑब्वियसली पासपोर्ट की वजह से जजमेंट एक कायम है। बिल्कुल, मैं यही सवाल करने लगी थी कि कोई पासपोर्ट की वजह से आपने कोई चैलेंजेस का सामना किया हो, कुछ डिफरेंस फील किया हो? काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, लाइक आई थिंक हर कंट्री में चैलेंजेस होते हैं। जैसे दो जो मुझे लाइक ऑन द टॉप ऑफ माई हेड याद है, एक तो ये कि कोपेनहेगन डेनमार्क में उन्होंने सर्व नहीं किया था, मतलब थोड़ा रेसिज्म हो जाता था उस चीज में। और एक दफ़ा अल्बानिया की फ़्लाइट उन्होंने लाइक बोर्ड नहीं करने दी, लाइक बिल्कुल टिल दी एंड, हालांकि टिकट बुक थी, पर उन्होंने बस जिसका पासपोर्ट ग्रीन था या इस तरह के एक दो और मुल्क थे जिनका लाइक लो लेवल से पासपोर्ट है, उनको सेपरेट कर दिया था कि हम एंड में देखते हैं अगर सीट्स हुई तो विच वॉज वेरी स्ट्रेसफुल कि आप पैक करके छुट्टी लेके एयरपोर्ट खड़े हुए लाइन में, उन्होंने आपको बोर्ड नहीं करना दिया। और आपसे क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, वो वीज़ा 2 दफ़ा चेक करेंगे, पर क्योंकि स्टैम्प्स अब लाइक खैर से लग गई इतनी ज़्यादा, तो थोड़ा सा लीनियंसी मिल जाती है, थोड़ा फायदा हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है, बट वो देखते हैं फिर भी उनकी निगाह होती है, लाइक बस कलर देख के ना उनका होता है कि 1-2 सवाल तो पूछ ही लें। अच्छा मेलनी, मैं ये भी बताएं कि आपने अब तक जितनी कंट्रीज ट्रैवल की हैं, आपकी फेवरेट कौन सी थी और उसकी वजह क्या थी? आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे स्विट्ज़रलैंड अच्छा लगा और कैलिफोर्निया अच्छा लगा। मेलनी, मुझे ये भी बताइएगा कि बड़ा कहीं ना कहीं आसान है
इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सोलो ट्रैवल करें, क्योंकि आपको नई से नई चीज़ सीखने का और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। लेकिन उसी मौके के दौरान वाक़यात भी बड़े अजीबोगरीब भी होते हैं, इंटरेस्टिंग वाक़यात भी होते हैं, यादगार भी होते हैं। तो कोई ऐसा फ़नी मज़ेदार वाक़या जो आपको आज भी याद है और आप कहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी? मतलब फ़नी इन द सेंस ये है कि ग्रीस में एक पाकिस्तानी शॉप थी, तो मैं उधर पास गई, मैंने कहा चाय पीनी है। उनके पास बहुत वैरायटी थी पर चाय नहीं थी। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आपके पास चाय नहीं है, आपकी इतनी बड़ी शॉप है। तो ये क्या है कि मैं लाइक लिटरली नाराज़ होकर ना वॉक अवे करी। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, अब चाय नहीं है। तो उसने फिर वापस बुला, उसने कहा मैडम देखें लोग इधर बैठ जाते हैं फिर घर नहीं जाते, पर हम आपके लिए स्पेशल बना देते हैं चाय। स्पेशल चाय बनाई। और फिर उसको किसी ने कमेंट भी किया कि ये तो गलत बात है कि आप ना ऐसे फेवर कर रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, लाहौर से मेहमान आए। लेकिन फिर मेहमान नवाज तो लाहौरी हैं ना, वो फिर ख्याल तो करते हैं। उन्होंने मतलब पेमेंट भी नहीं ली, कहते कि नहीं कोई बात नहीं, लाइक कोई बात नहीं, अब बस आप खुश होके जाएं। मुझे लगता है वो भी आपकी तरह चाय लवर थे, उन्होंने कहा जनाब एक और मिल गया तो इनसे अब क्या पैसे लेने चाय के। पर इनकी मजबूरी भी समझे कि इनको कितनी तलब हो रही होगी चाय की। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेलानी, आप जाहिर बात आप जब ट्रैवल करते हो बहुत सारे लोगों के साथ आप बिजनेस के तौर पे भी बात करते हो, लोग आपको बहुत सारी पेशकश भी करते हैं वैरायटी ऑफ बिजनेस के हवाले से, तो आप सिर्फ शौक के लिए करते हैं या कभी इंटरेस्ट हुआ कि इसको एज अ पैशन बना लिया जाए, प्रोफेशन बना लिया जाए, इससे अर्निंग भी की जाए? फिलहाल तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मतलब आई थिंक कि मैं वो प्रेशर स्ट्रेस नहीं देना चाहती कि मुझे किसी के लिए काम करना है। मतलब आप पूरा ग्रुप जो है ना मैनेज कर रही हैं, काम करने उनकी गाइड बन के आप उन्हें टूर करवा रही हैं। मतलब मैं हेल्प आउट कर देती हूँ, कोई क्वेश्चन पूछे तो वीजा एप्लीकेशन में, टिकट में, स्टे वगैरह में, बिकॉज मुझे अब फिंगर टिप्स पे अच्छा ये करना है। अपनी फैमिली फ्रेंड्स का अप्लाई भी कर देती हूँ, बट मतलब मुझे लाइक प्रोफेशनली उसको नहीं मैं करना चाहती, अभी नहीं करना चाहती। अच्छा मेलानी ये बताएं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, मतलब वो हमें देख रही हैं, नॉर्दर्न के अलावा वो बेचारे कहीं नहीं गए, तो अगर वो जाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाह रहे हैं, सस्ता तरीन मुल्क कौन सा है जहाँ पे टिकट भी सस्ती है, खाना पीना रिहाइश भी सस्ती है और वो वहाँ पे जा सकते हैं? आई थिंक श्रीलंका और इंडोनेशिया काफ़ी चीप मुल्क हैं, वीज़ाज भी ई वीज़ाज हैं उनके, और बहुत अमेजिंग ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं। ओके लोग उनको, हाँ लाइक आई थिंक हमारी पॉपुलेशन को आइडिया नहीं है, बट वो फुल ऑफ फॉरेन टूरिस्ट हैं दोनों मुल्क, और वहाँ के लोग बहुत टूरिज्म को अपना लाइक एक्चुअली खुदा मानते हैं। और ये 15-20 दिनों में मतलब क्या वहाँ पे एक्सपेंस आ जाता है, अंदाज बता दीजिए? आई थिंक श्रीलंका का फॉर एग्जांपल 1-1.5 वीक का में भी हो कोई 1-1.5 लाख, मतलब इस साल यही चार्जेस थे। वाह वाह वाह, वेरी चीप। मतलब 3 घंटे की फ्लाइट है श्रीलंका की, यहाँ से कोलंबो की, बहुत खूबसूरत है, बीचेस, माउंटेन्स, हर चीज़ है वहाँ पे। तो आप स्कूटीज लोग ले लेते हैं रेंट पे, गाड़ियाँ भी ले लेते हैं, वो भी इशू नहीं होता। होटल्स वगैरह भी चीप है वहाँ पे, और फूड भी अच्छा है उनका, हलाल ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अच्छा मेलानी, कमिंग बैक टू योर ओल्ड प्रोफेशन और लेटेस्ट समहाउ प्रोफेशन, फोरेंसिक के हवाले से हमें बताई गई बहुत सीरियस जॉब है, क्रिमिनल के साथ डील करना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, स्ट्रेसफुल काम है कि उन्होंने किस मेंटल स्ट्रेस के अंदर ये क्राइम अटेम्प्ट किया है, दिमागी हालत क्या थी, चल क्या रहा था ज़हन में, किस तरह ट्रीट करती हैं उनको, किस तरह डील करती हैं, और वो पेशेंस और वो हौसला कैसे पैदा होता है? आई थिंक मुझे शुरू से शौक था बहुत ज़्यादा क्रिमिनल माइंड के बारे में, कि मतलब क्या इश्यूज थे कि उन्होंने ये किया। ऑब्वियसली ग्रोइंग अप, आपने बचपन से वो क्राइम शोज तो नहीं देखे जो हम सब भी देखते थे? सीआईडी काफ़ी देखा है मैंने। अच्छा। बट देखे पहुंच गई हैं। ग्रोइंग अप मतलब जैसे रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज का, मुझे ट्रायल शोज, कोर्ट रूम्स देखने का बड़ा शौक था कि ये क्या जवाब देते हैं, इसमें क्यों किया ये, तो क्यों स्टिल नहीं समझ आता बहुत सारे केसेस में, बट इंटरेस्टिंग है। पर जो एक मैं काम करती हूँ, मैं लाइक 5 o'clock के बाद सोचती नहीं हूँ पेशेंट्स के बारे में, मतलब मैं काम को घर पे नहीं लेकर। दैट मींस आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है। ऐसा क्रिमिनल या कोई इस तरह का जो केस है वो आपके माइंड में रह जाता है, चिपक जाता है आपके ज़हन में। कैसा आपका कोई इस तरह का हमारे साथ शेयर करें, कोई बड़ा हॉरिबल आपका एक्सपीरियंस रहा हो? ऐसा कुछ मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स का मर्डर किया हुआ है, और कुछ स्टिल उसको रियलाइज नहीं करते, कुछ रियलाइज कर रहे हैं पर गिल्ट में। एहसास नदामत होता है, गिल्ट होता है, कुछ को होता है। अच्छा, कुछ को होता है और सबको नहीं होता। तो उनमें से एक ने जिसने अपनी बेटी का किया हुआ है 5 year old का, वो थोड़ा मुझे ट्रॉमेटिक लगता है, और मैं जब उसको देखती हूँ तो मुझे बस लगता है कि ये कैसे रिकवर करेगी। वजह क्या बताई उसने? उसको उस वक्त साइकोटिक डिप्रेशन था, और वो बिल्कुल ही अपने स्टेट ऑफ माइंड से डायसोसिएट कर गई थी, मतलब उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रही है साइंस के मुताबिक।
तो उसका मेडिकेशन पे है, स्टेबल है, बहुत ओबीडियंट पेशेंट है, बट ऑब्वियसली इससे आप सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल सकते। आई थिंक सोच के भी इंसान को डर लगता है कि क्या किया। अच्छा तो ये ये बताएं, उनको रियलाइज है कि उन्होंने अभी क्या किया। अब 3 इयर्स के बाद रियलाइजेशन है कि मैंने ये किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेलनी आप जो आपका पेशा है फॉरेंसिक साइकेट्रिस्ट, इसी से आप अर्न कर रही हैं या व्लॉगिंग आपका शौक है या उससे भी कोई अर्निंग का आपका इरादा नहीं, मैं है, सोर्स ऑफ actually- इनकम है वो भी आपका है? जॉब से ही अर्न कर रही हूँ, फोरेंसिक अच्छा। साइकाइट्री से, और मुझे पसंद है अपनी जॉब। आई थिंक बड़े कम लोग कहते हैं कि मैं सुबह उठ के काम पे खुशी से जाता हूँ, तो अब मुझे अपनी जॉब पसंद है, तो मेरी अर्निंग वहीं से है। ट्रैवलिंग से मैंने ऐसा कुछ अर्न नहीं लगाया ही किया। है। हाँ लाइक हाँ ऑब्वियसली फिर आपका दिल करता है इधर भी स्पेंड, आप आए हो तो आप दोबारा पता नहीं आओ या ना आओ, तो उससे मेरी फिलहाल तो कोई अर्निंग नहीं है। बट आई डू पोस्ट थिंग्स आई वांट के लाइक वुमेन पाकिस्तान में उनको थोड़ा आइडिया हो कि आप कर सकते मेलनी भी आपने कर सकते पाकिस्तान भी घूमा है? हाँ या जी। सिर्फ आपने कंट्रीज बाहर के घूमे? नहीं, पाकिस्तान मैंने घूमे? नॉर्थ कौन सी पाकिस्तान में जगह कहाँ सबसे कहाँ? ज्यादा पसंद है? हुंजास कर दूँ। हुंजास कर दूं। हाँ, बहुत खूबसूरत है। आई थिंक उन लोग जबरदस्त, वो कोई बहुत शक अच्छा मैनेज करते हैं टूरिस्ट को। स्पीकिंग उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं टूरिस्ट के साथ, और यूरोपियंस बहुत ज़्यादा आते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग वाले, कैफ़ेज़ अच्छे बने हुए हैं, अरेंजमेंट्स अच्छी हैं, सेफ्टी बहुत है वहाँ पे। हुंजास कर दूँ दोनों बहुत अच्छे हैं, Secure feel करते हैं। सिक्योर फील करते हैं लोग, मतलब आई थिंक बहुत अच्छे हैं दोनों, उन्होंने काफ़ी अच्छा वेल चले मैंने क्या बेस्ट ऑफ बात है, लक। बहुत हम तो यही शुक्रिया चाहेंगे कि आप मेलनी। और जो है ना कंट्रीज को विजिट करें और वहाँ पे जो जितने भी प्यारे प्यारे व्यूज हैं वो ऑडियंस के साथ भी शेयर करें, विजिट हमारे करके साथ भी दोबारा हमारे पास आए और दोबारा आए, हमारे हम भी साथ वो देखें आपसे experiences एक्सपीरियंस share भी जो है ना करें। आपसे पूछें, और आपका जो बिल्कुल। पासपोर्ट है ना वो वीजा से ही भर जाए, आपको दोबारा नया बनवाना पड़े। आपके लिए आसानियां पैदा हो, ये दुआएं कर सकते उस पर हैं। जगह ही ना बचे स्टैंप लगने की। बहुत Thank you so शुक्रिया much, मेलनी। आपका।